तो हेलो गाइस, जैसा कि हमने पिछले लास्ट ऑफिशियल एपिसोड में देखा था कि साउलियन जो कि लिटिल जिया की बॉडी पर की क्रिस्टन को रिफाइन कर रहा था, तभी साउलियन के पीछे से एक किंग यान साउलियन से कहता है कि लिटिल ब्रेव जल्दी से तुम अपनी इस फिल्म को खत्म करो और ये सब बंद करो। और अभी के लिए वो ऐसे बात कर रही थी जैसे कि वो साउलियन को ऑर्डर दे रही हो, मगर इधर अपना साउलियन दुनिया से बेखबर लिटिल जिया की बॉडी पर की क्रिस्टल को रिफाइन करने में लगा हुआ था। उसे पता ही नहीं था कि बाहर हो क्या रहा है और ना ही वो किसी की बात पर ध्यान देता है। उसे तो बस था कि लिटिल जिया कब्जा के लिए। और जब इधर किंग यान देखता है कि साउलियन आगे से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा तो वो काफी ज्यादा गुस्से में जाती है और वो साउलियन की तरफ अपनी हाथ बढ़ाने लगती है और कहती है कि लगता है कि तुम भी मरना चाहते हो। और इसके साथ ही वो अपनी हाथ पर बहुत सारी दावकी को निकालकर उससे साउलियन के सर को पकड़ने लगता है। मगर इससे पहले कि वो साउलियन के सर को पकड़ता और धड़ से अलग करता, किंग यान की कानों में एक ऐसी पोल बुई सुनाई देती है जो कि उससे कहती है कि अगर इसका एक भी बाल बका हुआ तो इसके बाल के बदले में तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। और जब ये बात किंग यान सुनता है तो वो वहीं का वहीं जम से जाता है, क्योंकि अभी के लिए उसकी बॉडी पर बहुत ही ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था जो कि किसी सोल का नहीं बल्कि ब्लड लाइन का प्रेशर था। और जब ये चीज किंग यान नोटिस करती है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान होती हुई कहती है कि ये तो एक मैच्योर और प्योर रॉयल ब्लड लाइन है। और ये कहने के बाद किंग यान बहुत ही ज्यादा डरते हुए वहाँ साउलियन से काफी ज्यादा दूर चला जाता है। मगर तभी वहाँ उस क्रिस्टल से एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग दावकी का पिलर निकलता है और वो सीधा जाकर किंग यान की बॉडी से टकरा जाता है। और जैसे ही ये अटैक उसकी बॉडी से टकराता है तो वो खून का उल्टिया करता हुआ काफी दूर जाकर गिरता है। और अभी के लिए उसकी हालत इस अटैक की वजह से काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। और वही दूसरी तरफ ड्रैगन आइलैंड पर जितने भी फाइटें हो रही थी वो सभी एकदम से रुक जाती है और सभी की नजर उस पैलेस की तरफ पड़ती है जहाँ पर लिटिल जिया थी। और वहीं पर जो मिंग यांग होता है उसका खून पूरी तरीके से खोलने लग गया था। और तो और अभी के लिए उसकी सोल पर ऐसा प्रेशर पड़ रहा था जिसे कि वो बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करके खड़ा हो पा रहा था। उससे अभी के लिए ऐसा फील हो रहा था कि वो तुरंत अपने घुटनों के बल बैठ जाए। और ऐसा उसके साथ ही नहीं बल्कि वहाँ पर जितने भी एल्डर्स और वॉरियर्स थे, चाहे वो किसी भी आइलैंड के, वो सब के साथ हो रहा था। और जब ये सारी चीजें थर्ड एल्डर देखता है तो उसके खुशियों का ठिकाना ही नहीं था और वो एक स्माइल करते हुए कहता है कि फाइनली हमारे ड्रैगन एम्परर अवेकन हो गए, क्योंकि वहाँ पर जो ओरा फेल रखा था वो ट्रू एम्परर ब्लड लाइन का ओरा था। और अब इसके साथ ही हम देखते हैं साउलियन और लिटिल जिया को, जहाँ उस पैलेस के अंदर से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल लाइटनिंग पिलर आसमान की तरफ शूट होता है। और उस लाइटनिंग पिलर के चारों तरफ ड्रैगन और फिनिक्स घूम रहा था जो कि दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। और वही ये चीज देखकर वहाँ पर के सभी के लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। और फिर हम देखते हैं उस लाइटनिंग पिलर को जिसकी लाइट धीरे धीरे कम हो रही थी। और जैसे ही वो लाइट कम होती है तो हम उस लाइट के बीचों बीच देखते हैं एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सेक्सी हॉट फिगर को, जिसने की पर्पल कलर की ड्रेस लगाई हुई थी, जिसकी बाल काफी लंबी लंबी थी और उसके दो भी बड़े बड़े थे और वो खुद भी लंबी और बड़ी थे। और फिर हम देखते हैं उसके सर के ऊपर एक क्राउन जो की काफी पुरानी बढ़ गई थी, जिससे वो दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। तभी वो अपनी आंखें खोल लेती है जिसके अंदर से निकलती है एक गोल्डन ओरा जो की काफी ज्यादा मिस्टीरियस लग रहा था। और साथ ही एक और चीज ऐसी थी जो की काफी ज्यादा खतरनाक और प्रीशियस थी, वो थी लिटिल जिया की न्यू पर्पल गोल्डन कलर की विंग्स, जिसके अंदर से भी एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ओरा फील हो रहा था जो की ड्रैगन का नहीं किसी और ही मैजिकल बीस्ट का था, जिस ओरे को थर्ड एल्डर जूली तुरंत पहचान जाता है। और वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि ये तो एंशिएंट हेवन फोनिक्स विंग्स है और ये जो बॉडी है ये एंशिएंट बॉय ड्रैगन की है, क्या ही कमाल की एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है। और फिर इसके बाद वो एक पल की भी देरी ना करते हुए अपनी घुटनों के बल बैठ जाता है और इसके साथ ही वो सभी से कहता है कि सभी के ड्रैगन वॉरियर अपने अपने सर झुकाए और घुटने के बल बैठ जाए और स्वागत करे अपने न्यू ड्रैगन एम्परर का। ये सुनकर ईस्टर्न ड्रैगन के जितने भी वॉरियर्स थे वो सभी के सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और तुरंत ही अपने घुटने के बल बैठ जाते हैं और जिया के सामने नील डाउन हो जाते हैं एकदम फुल इज्जत से। और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं सीसैन और किंग यान को जो कि साउथर्न और वेस्टर्न ड्रैगन आइलैंड से थे। उनकी भी एक्सप्रेशन लिटिल जिया को देखकर चेंज हो गए थे और अभी के लिए वो लिटिल जिया को ही काफी ज्यादा रिस्पेक्टफुल वे में देख रहे थे, मगर वो जिया के सामने नील डाउन नहीं होते हैं। बात यह नहीं थी कि उसकी ब्लड लाइन पर लिटिल जिया का प्रेशर नहीं था पड़ रहा, उसकी ब्लड लाइन पर लिटिल जिया का प्रेशर अच्छा खासा पड़ रहा था, मगर फिर भी वो लिटिल जिया के सामने नहीं झुकता और कहता है कि पुष्पा पुष्पा राज में झुकेगा नहीं साला। और जब ये सब हैकिंग देखता है तो वो काफी ज्यादा गुस्से में जाता है और वो चिल्लाते हुए उन दोनों से कहता है कि अबे 2 टके के पुष्पराज, तुम इतने ज्यादा बोल्ड हो गए हो कि ड्रैगन एम्परर के सामने खड़े रहो, जल्दी से नील डाउन हो जाओ ड्रैगन एम्परर के सामने, ये मत बोलो कि तुम भी एक ड्रैगन हो। जो सुनकर सीसैन और किंग यान आगे से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता और ना ही हैकिंग की किसी भी बात का जवाब देता है, मगर अभी के लिए उनका ब्लड बिल्कुल सप्रेस हो गया था लिटिल जिया की ब्लडी ओरा के सामने है, क्योंकि लिटिल जिया की बॉडी में से निकलने वाला प्रेशर ऐसा प्रेशर था जो कि बाकी के 3 ड्रैगन आइलैंड के ड्रैगन किंग से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर था। और अब इसके साथ ही आगे से सीसा और किंग यान हैकिंग से कहता है कि हमने एक बार ड्रैगन एम्परर को देख लिया है और जैसा कि हम उन तीनों ड्रैगन किंग्स के सब कोऑर्डिनेट है तो हम आने वाले टाइम में ड्रैगन एम्परर को देख ही लेंगे और मिल लेंगे अगर हमारे पास टाइम हुआ तो। और ये कहकर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर अंदर स्पॉटी मोड़कर वहाँ से निकल जाते हैं। अभी के लिए वो यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रह सकते क्योंकि ड्रैगन एम्परर रिपेयर हो चुकी थी, इसलिए वो यहाँ पर से पहले फुर्सत में निकल जाते हैं। और जब ये चीज हैकिंग देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में जाता है क्योंकि उन कमीनों ने लिटिल जिया के सामने नील डाउन नहीं था किया और वो जोर से चिल्लाकर कहता है कि अबे रुको बास्टर्ड, पुष्पा के पोते वरना। और अभी के लिए हैकिंग उन्हें पुष्पा 3 की ट्रेलर दिखाने के लिए जाना ही वाला था, लेकिन उससे पहले जिया ऑन द स्पॉट ही अपने इशारे से हैकिंग को रोक देती है और फिर लिटिल जिया अपनी गोल्डन विंग्स का यूज करके एक पल में ही साउलियन के सामने अपीयर हो जाती है। और जब वो साउलियन के आंखों में खून देखती है जो कि उसकी आंखों से
बह रहा था तो वो साउलियन को बड़े प्यार से पकड़ लेती है और उसे सहारा देती है और साउलियन से कहती है कि साउलियन ये सारा टाइम तुम पर काफी ज्यादा टफ रहा। और ये कहकर लिटिल वेल्स ये अपनी आंखों के दरमियान से थोड़ा सा एसेंस ब्लड निकालकर साउलियन की बॉडी में डाल देता है और जैसे ही लिटिल वेल्स की एसेंस ब्लड साउलियन की बॉडी में एंटर होता है तो साउलियन की आंखें बंद हो जाती है और वो ऑन द स्पॉट ही सो जाता है। जो देखकर वही है किंग लिटिल वेल्स से कहता है कि ग्रेट ड्रैगन एम्परर अभी के लिए ये सब लिटिल फ्रेंड साउलियन का कमाल है। इसने बगैर रेस्ट किए कई दिनों तक आपकी उस ड्रैगन फोनिक्स क्रिस्टल को मेल्ट करता रहा और बहुत ज्यादा एफर्ट किए, जिस पर आगे से लिटिल वेल्स अपने सर हाँ मिलाते हुए कहती है कि हाँ मुझे इन सब चीजों का पता है। और अभी के लिए लिटिल वेल्स बहुत ज्यादा मैच्योर लग रही थी। वो लिटिल वेल्स की ये न्यू लुक देखने के बाद है किंग जो कि वो उसे पहले बच्चियों की तरह ट्रीट करता था और हमेशा उसे तंग करता था, आज उसे ड्रैगन एम्परर कहकर बुला रहा था और वो उसके सामने नीलडन भी हो गया। और अभी के लिए वो काफी ज्यादा रिस्पेक्ट शो कर रहा था लिटिल वेल्स के सामने। और अब इसके साथ ही इधर लिटिल वेल्स अपनी हाथ का इशारा करते हुए साउलियन की तरफ देखकर हैकिंग से कहती है कि इसका बहुत ज्यादा केयर करना और ख्याल रखना, बाकी के ड्रैगन आइलैंड के सारे मैटर मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं उन सबको देखती हूँ। जिस पर हैकिंग अपना सर हाँ में हिलाकर बड़े प्यार से साउलियन को अपने बाजू में उठा लेता है। और फिर इसके साथ ही इधर लिटिल गर्ल्स काफी ज्यादा स्ट्रेंज मैनर के साथ अपनी जगह पर से डिसअपीयर होकर आसमान की बुलंदियों में आ जाती है और आसमान से नीचे अपने ड्रैगन आइलैंड को देखते हुए अपनी पल गोल्डन कलर की ओरा को अनलीज करती है। और जैसे ही लिटिल गर्ल्स की ये ओरा वहाँ चारों तरफ फैलती है तो वहाँ पर जितने भी ड्रैगन थे उन सभी की ब्लड पूरी तरीके से सप्रेस होकर रह जाती है। और मैन यांग और साओ जो कि वेस्टर्न ड्रैगन आइलैंड और साउथर्न ड्रैगन आइलैंड से थे, जो कि ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के एल्डर से फाइट करे थे, वो फौरन ही रुक जाते हैं। और अभी के लिए उन दोनों की भी ब्लड पूरी तरीके से सप्रेस होकर रह गए थे और वो दोनों काफी ज्यादा डरते हुए और हैरान होकर कहता है कि ये तो एंशिएंट ड्रैगन एम्परर ब्लड लाइन की प्रेशर है। क्या ड्रैगन एम्परर अवेकन हो गए? अगर हो गए तो हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा वरना हमारी यहाँ पर खेल नहीं है। और ये कहकर वो दोनों अपने सभी पलटनों को लेकर वहाँ से 9-11 होने लगता है। मगर इससे पहले कि वो वहाँ पर से छूमंतर होते पीछे से लिटिल वेल्स काफी ज्यादा कोल्ड वॉइस में कहती है कि यहाँ से जाने से पहले मेरी बात कान खोलकर सुन लो। जब तुम लोग यहाँ से जाओ तो अपने उन तीनों के ड्रैगन किंग से कह देना कि एंशिएंट टाइम से ही एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब में सिर्फ और सिर्फ एक ही रूलर है, वो है ड्रैगन एम्परर। कोई भी ड्रैगन किंग विंग नहीं होता और ना ही कभी होगी। लेकिन जैसा कि उन तीनों कमीनों ने खुद को ड्रैगन किंग्स कहना शुरू कर दिया हुआ है तो मैं बता दूं जब टाइम आएगा तो मैं खुद ही उनके पास जाऊंगी और उनकी बॉडी में जो थोड़ा बहुत रॉयल ब्लड लाइन का ट्रेसेस है उन्हें उनकी बॉडी से निकाल फेंकूंगी। और जब ये बात मैन यान और बाकी के लोग सुनते हैं तो वो सभी डर के मारे पूरी तरीके से कांप जाते हैं, क्योंकि किसी की भी बॉडी में से जब एसेंस ब्लड या रॉयल ब्लड निकाला जाए तो फिर वो किसी भी काम का नहीं बचता। और अभी के लिए मैन यान डर के मारे काफी ज्यादा कांप रहे थे और अपने दिल में सोच रहे थे कि लगता है कि ये जो न्यू ड्रैगन एम्परर रिपेयर हुई है ये अभी के लिए बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए उन तीनों के ड्रैगन किंग्स के एरोगेंट बिहेवियर की वजह से। और इसके साथ ही फिर वो कहते हैं कि हमारे ड्रैगन एम्परर के फ्यूरी यानी कि गुस्से की वजह से पूरी की पूरी दुनिया भी शेक हो सकती है, क्योंकि पास्ट में उनका भी ड्रैगन एम्परर था जो कि गायब हो गया है। वो कोई और नहीं लिटिल गर्ल जिया का फादर था और वो ड्रैगन एम्परर जिया का बाप बहुत ही ज्यादा सन की मिजाज का था और वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल था कि अभी तक पूरे दाउची कॉन्टिनेंट में कोई भी नहीं है। और अभी इधर हम देखते हैं मैंग यांग और बाकी सभी के लोग डिस्पैच होकर वहाँ पर से भागकर अपने अपने ड्रैगन आइलैंड और किंग्स के पास चले जाते हैं। और वही लिटिल गर्ल जिया की भी ओरा जो कि उन्होंने अनलीज किया था वापस से उसकी बॉडी में चली जाती है। और फिर यहाँ पर से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं साउलियन को जो कि एक कमरे में बिस्तर पर सोया हुआ था और थोड़ी देर के बाद उसकी आंखें खुल जाती है और वो कमरे में इधर उधर देखने लगता है और उसके सर में भी दर्द होना शुरू हो जाती है और कहता है कि मैं कौन सी जगह पर आ गया हूँ। लेकिन अगले ही पल साउलियन को लिटिल गर्ल जिया की याद आती है और वो अपने दिल में कहता है कि जब मैं लास्ट टाइम होश में था तो मैंने देखा था कि बाकी के 3 ड्रैगन आइलैंड्स ने इस ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड पर हमला कर दिया था। क्या लिटिल गर्ल जिया ठीक है, उसे कुछ हो तो नहीं गया? और ये सारी चीजें सोचकर साउलियन हड़बड़ाकर उठ जाता है और जैसे ही वो अपना हाथ उठने के लिए बेड पर रखता है तो बेड टूट जाता है और राख का ढेर बन जाता है। और जब साउलियन ये चीज देखता है तो वो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और वो कहता है कि मुझे क्या हो गया है, मेरी बॉडी में कुछ घुस तो नहीं गई, अचानक मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई है? और जब साउलियन अपना हाथ ऊपर उठाकर देखता है तो वो और भी पूरी तरीके से हैरान हो जाता है, क्योंकि साउलियन के हाथ पर एक अजीब सा पल गोल्डन ग्लो हो रहा था जो कि किसी भी मेटल से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और अभी साउलियन ये चीज देखकर हैरान हो ही रहा था तो वहाँ पर एल्डर जूली और हैकिंग अपीयर हो जाते हैं और वो दोनों साउलियन को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और साउलियन से कहते हैं कि लिटिल फ्रेंड साउलियन फाइनली तुम अवेकन हो ही गए हैं। और जब साउलियन एल्डर जूली और हैकिंग को देखता है तो साउलियन आगे से एक स्माइल के साथ एल्डर जूली को बीट करता है, मगर एल्डर जूली अपने हाथ के एक इशारे से साइड पर होकर एक स्माइल के साथ साउलियन से कहता है कि लिटिल फ्रेंड साउलियन तुम्हें मेरे सामने इतना ज्यादा पोलाइट होने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपने हमारे एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब के लिए बहुत बड़ा फेवर दिया है, इसलिए प्लीज आप हमारे सामने इतना ज्यादा पोलाइट ना हो। जिसके साथ ही साउलियन आगे से एक स्माइल के साथ अपना सर खुजाते हुए सारी बातों को छोड़कर कहता है कि क्या लिटिल गर्ल जिया ठीक है, वो एडवांस कर रही है? जिस पर एल्डर जूली कहता है कि हाँ बिल्कुल और वो अभी के लिए पूरी तरीके से ठीक ठाक है। तभी साउलियन उससे पूछता है कि वो कहाँ पर है, जिस पर एल्डर जूली कहता है कि अभी के लिए ड्रैगन एम्परर बाकी की बची हुई ड्रैगन फोनिक्स ओरिजिन फ्रूट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है और उन्होंने वेस्ट नॉर्थ साउथ ड्रैगन आइलैंड के सभी के लोगों को डिफीट कर दिया और उनके कमांडर्स को भी। इस वजह से वो सभी बेचारे वहाँ पर से भागने पर मजबूर हो गए। उसके बाद ड्रैगन एम्परर अपनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में लग गई और रिट्रीट में चली गई
और जब इधर साउलियन ये सारी बातें सुनता है तो वो काफी ज्यादा खुश होता है और इसके साथ ही फिर वो अपने हाथ को खुजाते हुए एल्डर जूली से पूछता है कि एल्डर पता नहीं मेरी बॉडी में अभी के लिए अजीब सी चेंजेस क्या आ रही है, क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है? जिस पर एल्डर जूली आगे से हंसते हुए कहता है कि लिटिल फ्रेंड साउलियन, लगता है कि आपने इस चीज को डिस्कवर कर ही लिया। ये जो आपकी बॉडी में चेंजेस हो रही है वो हमारे ग्रेट ड्रैगन एम्परर लिटिल जिया ने आपकी बॉडी में की है। उन्होंने अपनी थोड़ी सी ड्रैगन फोनिक्स एसेंस ब्लड को आपकी बॉडी में इंसर्ट की है और आपने जो एंशिएंट बर्ड ड्रैगन की एसेंस ब्लड को कंज्यूम किया था उसे भी एक्टिवेट कर दिया है। इस वजह से आपकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा हद तक बढ़ गई है और अब आप किसी मैजिकल बीस्ट से कम नहीं है। जिस पर साउलियन अभी के लिए काफी ज्यादा खुश होता है और वो कहता है कि तो अच्छा ये बात है, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी बॉडी के साथ ये अजीबोगरीब चीजें क्या हो रही है और मेरी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा हद तक कैसे बढ़ सकती है। जिसके साथ ही एल्डर जूली आगे से साउलियन से कहता है कि तुम ड्रैगन फोनिक्स स्ट्रेंथ को इतना मामूली ना समझना, अभी के लिए तुम अपनी माइंड पर फोकस करो और अपनी बॉडी में उस ड्रैगन फोनिक्स स्ट्रेंथ को एक्टिवेट करो और उस स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करो जो कि तुम्हें अनफेमिलियर लगे, देखना फिर क्या होता है। जो सुनकर साउलियन पहले तो थोड़ा बहुत हेजिटेट करता है, फिर वो अपना सर हाँ में हिलाकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और जैसे ही साउलियन अपनी आंखें बंद करता है तो उसे फौरन ही एक अनफेमिलियर सी एनर्जी लिंक करती हुई महसूस होती है, जिसे कि साउलियन तुरंत एक्टिवेट कर लेता है। और जैसे ही ये एनर्जी एक्टिवेट होती है तो साउलियन की बॉडी पर ड्रैगन स्केल आर्मर आना शुरू हो जाती है जो कि पर्पल गोल्डन कलर के थे और थोड़ी ही देर में ये ड्रैगन स्केल आर्मर साउलियन की पूरी बॉडी को कवर कर लेता है जैसे कि साउलियन कोई ड्रैगन हो। और जब इधर एल्डर जूली ये चीज देखता है तो वो काफी ज्यादा सरप्राइज होता है और वो हंसते हुए साउलियन से कहता है कि ये जो ड्रैगन स्केल है ये हमारे आर्मर क्लॉथ है जो कि एंशिएंट बर्ड ड्रैगन ट्राइब की डिफेंसिव स्किल है। और लिटिल ब्रदर साउलियन, ये जो आपकी बॉडी पर क्लॉथ आए ये कोई मामूली क्लॉथ नहीं है, ये एक हाई ग्रेड ड्रैगन फोनिक्स एंशिएंट आर्मर है। तभी वही दूसरी तरफ हैकिंग हंसते हुए साउलियन से कहता है कि ये ड्रैगन फोनिक्स एंशिएंट आर्मर बहुत ही ज्यादा काम की चीज है। अगर ये आर्मर तुम्हारी बॉडी पर होगा तो तुम्हें काफी ज्यादा हैवी ब्लो मिलने के बाद भी ये आर्मर तुम्हें ज्यादा इंजर्ड नहीं होने देगा। और ये जो ड्रैगन फोनिक्स एंशिएंट आर्मर है इसके बारे में एंशिएंट बुक में बताया गया है कि ये आर्मर सिर्फ और सिर्फ एंशिएंट बर्ड ड्रैगन के किसी न किसी बंदे के पास ही होता है, लेकिन साउलियन आज ये तुम्हारे पास आ गया। और ये कहने के बाद हैकिंग जोरों जोरों से हंसने लगता है और जब साउलियन ये चीज सुनता है तो वो काफी ज्यादा शौक होता है, लेकिन फिर वो हंसते हुए कहता है कि वह क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी चीज मिल गई मुझे। और अभी के लिए साउलियन ये अच्छी तरीके से जानता था कि इस ड्रैगन फोनिक्स एंशिएंट आर्मर की वजह से उसकी जो डिफेंसिव एबिलिटी है वो 2 से 3 लेवल तक बढ़ चुकी है। इवन के साउलियन अगर 1000 क्लास के 6 स्टार के एक्सपर्ट का अटैक अपने ऊपर ले भी ले तो वो इंजर्ड नहीं होगा। और अगर बात की जाए हॉल ऑफ सोल के उस 9 टेंजुन की तो उससे भी अब साउलियन इजीली फाइट कर लेगा और उसके अटैक से ज्यादा इंजर्ड भी नहीं होगा। और अब इधर एल्डर जूली साउलियन से कहता है कि ये ड्रैगन फोनिक्स एंशिएंट आर्मर ये तुम्हारी स्किन के अंदर हमेशा छुप कर रहेगा और जब तुम किसी भी मुश्किल सिचुएशन में इसको एक्टिव करोगे तो ये तुम्हारी बॉडी पर ऑटोमेटिक अपेयर हो जाएगा। जो सुनकर साउलियन अपने मन में थोड़ा सा ख्याली लेता है तो साउलियन को वो ड्रैगन फोनिक्स एंशिएंट आर्मर ऑन द स्पॉट ही उसकी बॉडी से गायब हो जाता है, जैसे कि मानो उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो गई हो। और अभी के लिए साउलियन ये वाला खेल कई बार करता है, वो अपनी बॉडी पर ड्रैगन फोनिक्स एंशिएंट आर्मर को अपनी बॉडी पर लाता है, फिर उसे एब्जॉर्ब करता है, लाता है, फिर उसे एब्जॉर्ब करता है। लेकिन अगले ही पल साउलियन को कुछ याद आता है और वो कहता है कि क्विंगलिन कहाँ पर है। जिस पर एल्डर जूली साउलियन को बताते हैं कि वो छोटी लड़की उसकी बॉडी पर जो एंशिएंट हेवनली सर्पेंट की सोल थी वो काबू करना चाह रही थी और वो काफी ज्यादा फ्यूरियस थी, जो कि 9 हेडेड हेवनली सर्पेंट की सोल है। उस फैलो की जो नेचर थी वो बहुत ही ज्यादा ब्रूचुअल थी, इसलिए हमने उस ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर पीपल वाली लड़की को उस 9 हेडेड एंशिएंट हेवनली सर्पेंट को कंट्रोल करने के लिए अपने एंशिएंट बर्ड ड्रैगन के टॉम में भेज दिया है। और अब ये सारी बातें सुनकर साउलियन के एक्सप्रेशन पूरी तरीके से चेंज रहते हैं और वो हैरान होकर कहता है कि ये क्या बात हुई, ये एंशिएंट हेवन सर्पेंट की सोल इतनी ही ज्यादा धमाकेदार है कि क्विंगलिन भी उसे अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रही है। जिसके साथ ही आगे से एल्डर जूली साउलियन से कहता है कि जैसा कि वो छोटी लड़की तुम्हारी दोस्त है इसलिए हमने उसे एंशिएंट ड्रैगन टॉम में भेज दिया और अभी के लिए तुम्हें उस लड़की के बारे में ज्यादा फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो वहाँ पर बिल्कुल ठीक रहेगी क्योंकि वो एंशिएंट ड्रैगन टॉम हमारे जनरेशन से चली आ रही एंशिएंट बर्ड ड्रैगन की रेस्ट करने की जगह है और वहाँ पर उस एंशिएंट हेवन सर्पेंट की सोल उस लड़की को कोई भी हानि नहीं पहुंचा पाएगी, इसलिए तुम ज्यादा परेशान ना हो। जब वो लिटिल गर्ल उस सोल को कम्प्लीटली डिफाइन कर लेगी तो तब तुम उससे मिल सकते हो, तब देखना उस छोटी लड़की का लेवल काफी ज्यादा अपग्रेड हो जाएगा। जो सुनकर साउलियन एक स्माइल के साथ अपना सर हाँ मिलाता है और इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है कि जब क्विंगलिन उस एंशिएंट हेवन सर्पेंट की सोल को इजीली डिफाइन कर लेगी तो तब के टाइम क्विंगलिन 1000 क्लास के 5 स्टार पर पहुंच ही जाएगी। और इसके साथ ही फिर साउलियन एल्डर जूली से कहता है कि अगर ये बात है तो फिर मैं एंशिएंट बर्ड ड्रैगन आइलैंड पर और थोड़ी देर रुकूंगा और वैसे भी यहाँ पर कोई अनएक्सपेक्टेड चेंज हो जाती है तो मैं उसमें मदद कर सकता हूँ। और तो और यहाँ पर क्विंगलिन भी ट्रेनिंग कर रही है तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि मैं उसे यहाँ पर छोड़कर चला जाऊँ। जो सुनकर एल्डर जूली बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वो हंसते हुए साउलियन से कहते हैं कि वैसे भी आप यहाँ पर हमेशा के लिए रह सकते हैं, हमें कोई भी आपत्ति नहीं है। और तो और ग्रेट ड्रैगन एम्परर लिटिल गर्ल जिया ने हमें ट्रीट किया है कि लिटिल फ्रेंड साउलियन आपको वीआईपी की तरह ट्रीट किया जाए जब तक हमारे ग्रेट ड्रैगन एम्परर अपनी रिट्रीट से बाहर नहीं आ जाते हैं और हम में से आपको कोई भी तंग नहीं करेगा। और तो और मैंने ग्रेट ड्रैगन एम्परर के पेरेंट्स के बाद इस आइलैंड के 2 एल्डर्स को भी ग्रेट ड्रैगन एम्परर के पेयर होने की खबर भेज दी थी, जो कि वो दोनों के बूढ़े अभी के लिए एम्प्टी स्पेस में ट्रेनिंग कर रहे हैं। जब एंशिएंट बर्ड ड्रैगन ट्राइब डिवाइड हुए थे तो तब के टाइम वो लोग काफी ज्यादा निराश
निराश हो गए थे और यहाँ से चले गए थे और इस सारी फाइट में कभी भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे और तब से लेकर आज तक कभी भी वापस नहीं आए। इतने साल गुजर गए हैं, लेकिन अब जैसा कि एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब में ग्रेट ड्रैगन एम्परर रिपेयर हो चुके हैं, तो मुझे लगता है कि वो ये न्यूज सुनकर जरूर वापस आ जाएंगे और जब वो दोनों किलर यहाँ पर वापस आ जाएंगे तो हमारे ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड को कोई भी नहीं हरा पाएगा। वो तीनों के ड्रैगन आइलैंड एक साथ मिलकर भी हमारे ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड पर हमला करे तो भी कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। अगर उन तीनों ड्रैगन आइलैंड के ड्रैगन किंग आ जाए तो फिर मुकाबले टक्कर का हो सकता है, मगर उसमें भी जीतने के चांसेस उनके बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि अब हमारे पास ड्रैगन एम्परर भी अवेकन हो चुका है। और जब इधर साउलियन ये सारी चीजें सुनता है तो वो काफी ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि लगता है कि एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब जो कि इतने सारे सालों से खामोश बैठा था, वो लगता है कि एक्ट करने के लिए तैयार है। और क्या आप लोगों का एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब दोबारा से यूनाइट हो सकता है? और अगर ये यूनाइट हो गया तो तब के टाइम आपकी स्ट्रेंथ फिर से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी ये एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब फिर से एक अल्टीमेट फैक्शन बन जाएगी पूरे दाउकी कॉन्टिनेंट की। और ये कहने के साथ ही साउलियन को अपने स्काई डीमन पपिट का याद आता है, इसलिए वो आगे बढ़कर एल्डर जूली से पूछता है कि एल्डर जूली, क्या यहाँ पर कोई ऐसी एम्प्टी स्पेस है जहाँ पर थंडर बोल्ट्स गैदर होते हो? और अभी के लिए साउलियन एल्डर जूली से ये इसलिए पूछ रहा था क्योंकि स्काई डीमन पपिट का फट चुका है और इस वीडियो का पता यहीं पर कट चुका है। और आप लोग यहाँ तक पता करते हुए देख लो तो वीडियो को भी लाइक कर दो और चैनल पर नए हो और पहली बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और गाइस, मैंने एक नए चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, जाकर के उसे भी सब्सक्राइब कर लेना। कल उस वाले चैनल पर बीटीकेएस से रिलेटेड एक मिस्टीरियस वीडियो अपलोड होगा, तो जाकर के जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। और मैं इस वाले वीडियो का भी नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए वेट रेस्ट, खाओ पियो और मस्त रहो।